Triangle ABC is similar triangle DEF in which AX and DY are the bisector of angle A and angle D respectively. If AX बराबर 6.5 cm and DY बराबर 5.2 cm, find the ratio of the areas of triangle ABC and triangle DEF. नमस्कार बच्चों मेरा नाम है विक्की पाठक और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये ट्रायंगल चैप्टर का एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि बहुत जगहों पर पूछा गया है, जैसे कि बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। बच्चों ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं बल्कि क्लास 10th का एक ट्रायंगल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सोल्व करेंगे हम लोग इसी वीडियो में, इसलिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बच्चों तो प्यारे बच्चों ये देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इतना लिखा हुआ है मतलब एक ट्रायंगल है। आइए उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। यह आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को ही देख करके। एक काम करते हैं, फिगर आप लोग खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं। आखिर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वैसे चीज़ इसमें लिखना है कि ये ट्रायंगल क्या खोजना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF और ABC के बीच में वो ये रेशियो ऑफ द एरियाज खोजना है। ठीक है, फाइंड का मतलब खोजना होता है। ठीक है, आइए खोजते हैं। आइए बच्चों देर नहीं करना चाहिए। आइए ये देखिए बच्चों लिखना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिखना ये है प्यारे बच्चों, लिखना ये है वी नो डैट सभी को क्लियर इमेज दिख रहा है। वी नो डैट द रेशियो ऑफ द एरियाज। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन बन रहा है वो वीडियो को रोक करके बना लीजिए, और जिन बच्चों से ये नहीं बन रहा है वो इस वीडियो को देखते रहिए और समझिए। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो of the squares of सभी को दिख रहा है ना साफ साफ, of the corresponding angles bisector segment। ठीक है, इतना ही लिखना था प्यारे बच्चों, इतना लिखते ही प्यारे बच्चों, इतना लिखते ही आपका आधा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। और बाकी का जो आधा सॉल्यूशन बच गया है वो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट ये जो बटा जो अब इसको बोलते हो ना, ये जो कुछ भी लिखा हो रहता है 2/3 4/5 ये सब जो लिखा होता है, तो ये जो बट्टा जिसे आप बोलते हो इसे क्या एक्चुअली में कहते हैं पता है आप सभी को इसे क्या कहते हैं? इसे 2/3 नहीं कहते हैं, इसे 4/5 लिखा हुआ है। इसको जो ये वाला लाइन इसको हम लोग बाई नहीं बोलते हैं बल्कि इसका नाम वैनक्यूलम है। ठीक है, वैनक्यूलम। ठीक है, आज के बाद इस लाइन को कोई भी बाई नहीं कहेगा। ठीक है, कोई इसको बाई नहीं कहेगा, वैनक्यूलम कहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वैनक्यूलम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, इस लाइन को वैनक्यूलम कहते हैं। ठीक है, बराबर AX स्क्वायर बटे AX स्क्वायर वैनक्यूलम DY स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है 6.5 वैनक्यूलम। इस वाले इसका नाम जान जाइए, इसका नाम वैनक्यूलम है। ठीक है, 6.5 स्क्वायर वैनक्यूलम 5.2 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए इसके बाद क्या करना है, सभी को तो यार ये स्टेप बाय स्टेप यूं ही समझ में आ जाना चाहिए।
मैं समझाने वाली अब बात ही क्या, अब नर्सरी क्लास में थोड़ी हो कि भैया 6.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 6.5 इंटू 6.5 करेंगे फिर होगा इसका सोल्यूशन। ऐसा स्टीव वैसे थोड़ी नहीं करना है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। 6.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ऐसे ही होता है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं समझाने वाली बात ही क्या है, बात ही क्या है इसमें। ये देखिए 4 वैंक्यूलम 5 जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना सभी को। 5 इंटू 5 बटे 4 इंटू 4, यही चीज़ है, यही चीज़ है। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, यही होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा प्यारे बच्चों, इतना ही होगा। और क्या बाकी रह गया, और क्या बाकी रह गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर बराबर, इसको रेशियो में लिख देना है, ठीक है। 25:16 लिख देना है, ठीक है। 25:16, और ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों जिन जिन बच्चों को से बन गया है वो तो ठीक है, और जिन जिन बच्चों से गलती हुआ है या फिर नहीं बना है वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि आप लोग इसे कॉपी पर या अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को बच्चों अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये ट्रायंगल चैप्टर का आर एस अग्रवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 है ट्रायंगल चैप्टर का आर एस अग्रवाल बुक में, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।